नमस्कार दोस्तों। आज हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। हमारे पास वीकली चार्ट लगा हुआ है और हमने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, एक अपर ट्रेंड लाइन और एक लोअर ट्रेंड लाइन। इन दोनों को मिलाने से हमें पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर काम कर रहा है। बैंक निफ्टी ने पहले एक लो लगाया, यहाँ से एक रैली देना प्रारंभ करता है, कंप्लीट ग्रीन कैंडल्स बनती है और एक हाई लगाता है। उसके बाद प्राइस एक रेंज में रुकता है, रेंज बाउंड होने के बाद में प्राइस गिरावट दिखाता है और यहाँ से फास्ट गिरावट होती है और सीधे एक लेवल पर आकर प्राइस रुकता है। यहाँ कुछ होल्ड करने के बाद में प्राइस फिर से एक बार लेवल ब्रेक करता है और एक बार हाई जाता है, लेकिन पिछले हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है। फिर मार्केट यहीं से बिना कोई सेलिंग पैटर्न बनाए गिरावट दिखाता है और एक बार फिर से ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचता है और यहीं से वापस मार्केट बायर्स एक्टिव होते हैं। इसका मतलब हमें मार्केट में देखने से पता चल रहा है कि मार्केट अभी एक ट्राइंगल पैटर्न में काम कर रहा है और अभी तक ये मार्केट में ब्रेकआउट का कोई संकेत नहीं है। मार्केट में अभी हमें उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से हैमर पैटर्न के अनुसार अगर काम करता है और अगर इसका 1:1 काम रेशियो पूरा करता है तो 1:1 का टारगेट बैठता है इसका 48,000। तो 48,000 का लेवल जो हमारा आ रहा है वो यहीं पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है। तो इसके अंदर जो पिछला हाई है, स्विंग हाई, ये ब्रेक नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछला जो स्विंग हाई है, पिछली कैंडल, इसका हाई आपको मिलेगा 48,161। तो यहाँ पर प्राइस अगर 48,000 सो जाता है तो भी पिछला हाई ब्रेक नहीं हो रहा है और जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक ये ट्रायंगल पैटर्न में काम कर रहा है मार्केट। तो अभी हमारे पास मार्केट में एक अवसर है कि मार्केट अभी जो काम करेगा आगामी 1-2 वीक में, मार्केट केवल कॉल की दिशा में काम कर सकता है। यहाँ हमें पुट की दिशा में कम से कम ट्रेड मिलेंगे। जब तक इस हैमर कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें पुट के विषय में ना ही सोचे तो अच्छा रहेगा। अगर पुट के विषय में काम करेंगे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लॉस हो सकते हैं, प्रॉफिट होने की संभावना बहुत कम रहेगी। इसलिए आप कॉल साइड पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा और अच्छे प्रॉफिट लिए जा सकते हैं। कॉल साइड में काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना एसएल के काम करेंगे, आप प्रॉपर एसएल के साथ में काम करें, लेकिन ज़्यादा जो ट्रेड प्लान करें वह आप कॉल साइड में प्लान करने का प्रयास करें। पुट साइड में अगर कोई ट्रेड मिलते हैं तो इग्नोर करो, लॉस करने से अच्छा है ना कुछ ट्रेड ना मिलेंगे, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम इस पर हमारे हमेशा की तरह ईएमए सेटअप लगाते हैं और उसके अनुसार देखते हैं कि मार्केट की क्या स्थिति है। ये हमारे पास ईएमए सेटअप आ चुका है। ईएमए सेटअप अभी तक बुलिश है और बुलिश होने के बाद साथ ही प्राइस ने जो हैमर पैटर्न बनाया है वो वीकली 30 ईएमए का सपोर्ट लेकर उसके बाद में 20-30 दोनों ईएमए से ऊपर क्लोजिंग मार्केट ने दी है। इसके अनुसार में दिखाई दे रहा है कि मार्केट काफी बुलिश है और यहाँ से मार्केट अब जैसे ही वीकली कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो मार्केट सीधा एक ऊपर की रैली के लिए तैयार होगा। तो जब तक अब मार्केट में हम गिरावट के विषय में नहीं सोचेंगे कि जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है और मार्केट में कोई कैंडल इससे नीचे 30 MA से नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होती है, तब तक हम पुट के विषय में तो ज्यादा सोच ही नहीं सकते। इसलिए आप पुट के विषय में सावधान रहे। कॉल के विषय में हमें अच्छे ट्रेड और अच्छे रिस्क रिवार्ड वाले ट्रेड मिल सकते हैं। हमारे पास कहाँ तक की रैली की अभी पहली संभावना है, तो हमारे पास ये 48,000 की रैली की संभावना है और ये एक सप्लाई जोन रहेगा। यहाँ से मार्केट में गिरावट दिखाई दे सकती है, फास्ट गिरावट यहाँ से हो सकती है। हम जो बड़ी रैली का इंतजार करेंगे ऑल टाइम हाई का, वो तभी कर सकते हैं जब मार्केट यहाँ आने के बाद एक करेक्शन दिखाए, मार्केट कुछ नीचे आए, या तो इस ट्रेंड लाइन तक आए या यहाँ पर आकर कुछ डाउनफॉल दिखाए फिर इसको ब्रेकआउट देता है, तो हमारे पास एक अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है बड़ी रैली के लिए, ऑल टाइम हाई के लिए। क्योंकि अभी 2 महीने चुनावी समय है, चुनावी महीने में हम कोई बड़े रैली का इंतजार नहीं करेंगे, ना ही कोई ऐसी अपेक्षा करेंगे कि मार्केट इस 2 महीने के पीरियड में कोई बड़ी रैली दे सकता है। 2 महीने मार्केट पूरा कंफ्यूज रहेगा, इसलिए आप कोई भी बड़ी रैली के लिए तैयार ना हो, ये आप ध्यान रखें। वीकली चार्ट के अनुसार भी मार्केट फुल बुलिश है, कोई भी सेलिंग का कोई संकेत नहीं है। जब तक मार्केट 48,000 के आसपास नहीं पहुंचता है तब तक हमारे पास सेलिंग की कोई संभावना नहीं है। इसलिए हमें गिरावट के विषय में ज़्यादा नहीं सोचना है।
मार्केट में ऐसा कोई भी संकेत अभी नहीं दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट के अनुसार एक बार देख लेते हैं। डेली चार्ट के अनुसार जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ईएमए इसके अनुसार भी बुलिश है और प्राइस ने ईएमए से ऊपर क्लोजिंग दे दी है। कल की जो क्लोजिंग देखते हैं, यह क्लोजिंग ईएमए 2030 से ऊपर हो चुकी है। इसका मतलब मार्केट ऊपर की रैली के लिए तैयार है। अब ऊपर की रैली हमें कब अच्छी मिल सकती है? जब मार्केट जो पिछले ये 2 दिन का हाई है, इस हाई से ऊपर ट्रेड करना प्रारंभ करता है। लगभग 47,000 से ऊपर मार्केट ट्रेड करेगा, तब हमारे पास एक ऊपर का टारगेट निकल के आता है। 48,000 तक का हम टारगेट मार्केट में देख सकते हैं। ये टारगेट हमें आसानी से मिल सकता है, संभावना इसकी ज़्यादा है। पुट साइड के विषय में हम बिल्कुल भी इग्नोर करेंगे क्योंकि पुट साइड को भी ट्रेड करेंगे तो वह ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए पुट साइड बचने का प्रयास करें। देखिए आप, जैसे ही 20-30 ईएमए से नीचे मार्केट नीचे आया है, कोई भी दिन गिरावट हुई है लेकिन सस्टेन नहीं हो पाई। हर दिन मार्केट ने साइडवेज होने का प्रयास किया है। जैसे ही प्राइस नीचे गया है, फास्ट बायर्स एक्टिव हुए, जैसे ही नीचे गया है, फास्ट बायर्स एक्टिव हुए। तो अभी मार्केट में गिरावट के विषय में ज्यादा ना सोचें, केवल कॉल साइड का यहाँ से अच्छा ट्रेड बन सकता है। अच्छी रैली कब आ सकती है? जब जो ये सेलिंग कैंडल है इसका हाई ब्रेक होता है 47,200 जैसे ही यहाँ से ब्रेक होता है तो हमें 47,200 से 48,000 या 800 पॉइंट की बहुत फास्ट एक रैली देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स पर नजर रखाई। पहला लेवल हमारा रहेगा 47,000। अगर 47,000 को जैसे ही ब्रेक करता है, इसके बाद 47,200 फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा। जैसे ही 47,200 ब्रेक होता है, उसके बाद हमारे पास सीधा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ये हमारे पास 47,800 के आसपास मिलेगा। और इस वक्त हम जो बड़ी से बड़ी रैली देख सकते हैं वो 48,000 तक की हम अपेक्षा कर सकते हैं। इससे हमें उम्मीद नहीं रखनी है। इसके बाद प्राइस कोई यहाँ से कोई पैटर्न बनाता है, गिरावट दिखाता है या नहीं दिखाता है, उसके बाद ये प्लान किया जाएगा यहाँ प्राइस जाने के बाद कैसे रिएक्शन करता है, कैसे मार्केट पैटर्न बनाता है। और ये अभी की ट्रेंड लाइन के अनुसार हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक सप्लाई जोन है अच्छा खासा। यहाँ से मार्केट में सेलिंग एक्टिव होगी, इससे पहले कोई मार्केट में सेलिंग नहीं है, क्योंकि वीकली और डेली चार्ट के अनुसार मार्केट अभी फुल बुलिश है। इसके अनुसार मार्केट में गिरावट के अभी कोई संकेत नहीं है। मार्केट में आप हमेशा एक ही दिशा में ट्रेड करने का प्रयास करें, या तो कॉल साइड या पुट साइड, क्योंकि एक दिशा में ट्रेड करेंगे तो आपके लॉस होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ऑप्शन बायर्स हमेशा सावधान रहे, दोनों साइड में आप ट्रेड करेंगे ट्रैप होंगे और उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको पता चल चुका है कि वीकली और डेली चार्ट के अनुसार आपको केवल कॉल साइड के अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर केवल कॉल साइड के ट्रेड तलाश करने का प्रयास करें। अगर किसी दिन ट्रेड नहीं मिलते हैं तो कोई समस्या नहीं, ट्रेड ना होगा तो वो अच्छा है लॉस करने की बजाय, क्योंकि अगर लॉस करते हो ट्रेड करके, उससे बढ़िया है ट्रेड ना किया जाए। और कॉल साइड की अगर आप एक दिशा में ट्रेड प्लान करते हो, उसके बाद अगर आपके एसएल होते हैं तो एसएल का लॉस बहुत छोटा होता है। लेकिन दोनों साइड के जब एसएल ट्रिगर होते हैं तो फिर धीरे धीरे लॉस बढ़ता रहता है, और जैसे जैसे लॉस बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। और जैसे ही साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है वैसे वैसे हमारे ट्रेड्स के अंदर लॉस बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं, कि कहीं ना कहीं हम रूल्स को ब्रेक करेंगे और जितने रूल्स ब्रेक होंगे उतना ज़्यादा लॉस बढ़ता हुआ जाएगा। आप इन सब का ध्यान रखें। अपने सपोर्ट और रेजिडेंट्स जो हम डेली शेयर करते हैं, इन की पॉइंट्स को आप ध्यान में रखो, उनके अकॉर्डिंग आप मार्केट में काम करने का प्रयास करो। अभी हमारे अनुसार मार्केट में केवल कॉल की संभावना है, पुट के विषय में हम बात नहीं करेंगे जब तक मार्केट में कोई पुट के विषय में कोई चार्ट पे अच्छा पैटर्न दिखाई नहीं देगा। आप कैसे काम करते हो, इसके लिए आप अपना प्रॉपर एनालिसिस करो। उसके बाद आपको चार्ट पर कैसे बैठता है, क्या लगता है, आप वो सब पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बाद में ही कोई अपना रिस्क कैलकुलेशन करके उसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान करें।